हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, जो है मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बताई थी, जिसमें बताया गया था कि पशुपालन में जो वेटरनरी डिप्लोमा होता है उसके फॉर्म भरने की डेट जो है आ चुकी है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बताई थी आपको सुबह मैंने पिछले वीडियो में। तो वो जो सूचना बताई थी वो अखबार की अंदर जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसकी सूचना थी, जो शॉर्ट में थी कि फॉर्म भरने की जो दिनांक है वो कब से शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है। अब इस वीडियो में जो है मैं आपको साथियों ऑफिशियली न्यूज़ बताता हूँ जो राजवास की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो ब्लू कलर लाइन में जो ये ट्रेंडिंग न्यूज़ चलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। वो जो डिटेल्स में नोटिफिकेशन है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको जो है इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो अब जो ट्रेंडिंग न्यूज़ जो चल रही है राजवास की वेबसाइट पर, ये ब्लू कलर लाइन में यहाँ पर नए प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन की भी जो है न्यूज़ चल रही है, ये आपको मैं बताता हूँ। और जो पूरी डिटेल्स में अब इसकी पूरी मैं जानकारी बताता हूँ। ये देखिए साथियों, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ये आरपीवीटी का है। और यहाँ पर ये देखिए साथियों, ये एचडीपी 2022 और यहाँ पर ये लिख रखा पशुपालन डिप्लोमा सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु सूचना। यहाँ पर अब हम क्लिक करते हैं और इसका ये डिटेल्स में जो नोटिफिकेशन है वो इसके माध्यम से जो है मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। तो साथियों लीजिए पूरी डिटेल्स में नोटिफिकेशन। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश सूचना 28 नवंबर को ये जारी किया गया है। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संगठक तथा संबद्ध राजकीय एवं निजी पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों में प्रवेश हेतु सत्र 2022-23 हेतु पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 1 दिसंबर 2022 प्रातः 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन फार्म आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता या योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार है, यानी कि आपका 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से ये ऑनलाइन फॉर्म जो है आवेदन आमंत्रित हो जाएंगे, जिसमें राजवास से संबंधित जितने भी कॉलेज है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज है उन कॉलेजों में। अब साथियों मैं जो है पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आवेदन फार्म की उपलब्धता कहां पर उपलब्ध होगा, ये फॉर्म, पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। पाठ्यक्रम की अवधि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसमें एडमिशन के लिए आयु क्या है, संस्थानों की संख्या कितनी है, कितने कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन होगा, आरक्षण क्या रहेगा, अध्ययन का माध्यम क्या रहेगा, यानी हिंदी, इंग्लिश मीडियम वगैरह, शिक्षण की शुल्क क्या रहेगी, कॉलेज की फीस, चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन शुल्क, अन्य जानकारी, आवेदन फार्म, अंतिम दिनांक और आवेदन प्रक्रिया, ये जो है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं आवेदन फार्म की उपलब्धता, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ पर मिलेगा, उसकी वेबसाइट क्या है। तो आवेदन फार्म व निर्देश पुस्तिका वेबसाइट www.rajwas.org पर उपलब्ध है। आवेदन फार्म केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन स्वीकार नहीं है, केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे फॉर्म, जो राजवास की वेबसाइट पर भरे जाएंगे 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, जो 1 तारीख से 20 तारीख का है। अब साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाठ्यक्रम की अवधि, साथियों इससे पहले जो डिप्लोमा चल रहा था वो केवल 2 साल का ही था, लेकिन अब जो है ये 2.5 साल का हो गया, यानी कि 2 साल और 6 महीने का हो गया। इसमें 6 महीने बढ़ा दिए गए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पाठ्यक्रम की अवधि क्या है कि 2 वर्ष कोर्स वर्क और 6 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण, यानी कि आपका ये देख सकते हो सेकंड पॉइंट, 2 वर्ष तो कोर्स वर्क है और 6 माह का आपका प्रायोगिक प्रशिक्षण होगा, जिसमें प्रैक्टिकली होंगे। पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना या संचालन हेतु विभागीय प्रक्रिया या दिशा निर्देश या नीति 2022 के अनुसार ये रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो है 2 साल का ही रहता था जिसमें सब कुछ आ जाता था, लेकिन अब ये 2.5 साल का कर दिया गया है साथियों, ठीक है, यानी कि 2 साल और 6 महीने का।
तीसरा पॉइंट है कि शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अब इसमें एडमिशन कौन कौन ले सकते हैं, प्रवेश में एडमिशन कौन कौन ले सकते हैं। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, विधि द्वारा स्थापित वैज्ञानिक एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक यानी कि 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान या कृषि संकाय विषय विद बायोलॉजी, एग्रीकल्चर जूलॉजी एंड एग्रीकल्चर बॉटनी या जूलॉजी एंड बॉटनी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी कि कहना मतलब कि जितने भी ये सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई सी भी एक सब्जेक्ट से आप 12th पास होने चाहिए। प्रवेश इसी परीक्षा के प्राध्यापकों की मेरिट के आधार पर होगा और जो आपका एडमिशन होगा वो परीक्षा 12वीं परीक्षा में जो आपकी सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही होगी, मेरिट उसी के आधार से बनेगी। वैधानिक बोर्ड की सूची एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की समकक्षता निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। और ये जो भी है वो सेकेंडरी परीक्षा की जो समकक्षता है वो ये जो बोर्ड जो वेबसाइट दी है वहाँ पर उपलब्ध है। भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल www.cobse.org और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यानी कि इन दोनों से आप पास आउट होने चाहिए। यानी किसी अवैधानिक स्वयं या किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या किसी ट्रस्ट या अन्य किसी भी आधार पर स्थापित बोर्ड मान्य नहीं होंगे। ठीक साथियों, ये आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी। एग्रीकल्चर और बायोलॉजी सब्जेक्ट से 12वीं पास होने चाहिए। अब इसकी साथियों एज क्या रहेगी, आयु देखते हैं हम कि अभ्यर्थी की आयु सीमा 31 दिसंबर 2022 को न्यूनतम 17 वर्ष व अधिकतम 28 वर्ष है। यानी कि 31 दिसंबर तारीख को जो है आपकी कम से कम 17 साल की उम्र होनी चाहिए और अधिकतम आपके 28 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 28 वर्ष से अगर ज़्यादा है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते और अगर 17 साल से अगर कम है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। और अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों व सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। यानी कि नियमानुसार जो आपके कैटेगरी वाइज आयु में जो छूट है वो आपको मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है। यानी कि अगर आपकी 28 से ज़्यादा है और इस प्रकार से राज्य सरकार के अनुसार जो आपकी छूट है आयु सीमा में उसके अनुसार आप एडमिशन ले सकते हो। अगला पॉइंट है अपना कि संस्थानों की संख्या, यानी कि कितने कॉलेज हैं जिसमें आप ये एडमिशन ले सकते हो। फॉर्म भरते समय वहाँ पर आप अपने कॉलेज चूज़ कर सकते हो। तो साथियों यहाँ पर आपको जितने कॉलेज है वो कॉलेज नहीं बताए गए हैं। इसके लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर रखी है जो आप चैनल पर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने कॉलेज है वो अभी बताए गए हैं। तो वर्तमान में विश्वविद्यालय के संगठक व संबद्धता प्राप्त कुल 81 यानी कि 81 संस्थान प्रवेश हेतु उपलब्ध है। 81 कॉलेज ही है साथियों, ध्यान रखना। राजवास जो यूनिवर्सिटी है उससे संबंध में केवल 81 कॉलेज ही है। अगर इसके अलावा अगर कोई कॉलेज है तो वो राजवास से संबंध में नहीं है। तो 81 संस्थान प्रवेश हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुपालना में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से संबंध अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस जयपुर को भी विश्वविद्यालय की शर्तों को पूरा करने पर राज्यवास द्वारा आयोजित काउंसलिंग द्वारा छात्र आवंटित किए जाएंगे। एक साथ तो एक ये अपेक्स कॉलेज भी इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा है निजी संस्थानों के कुल अनुमोदित सीटों का 15% प्रबंधन सीटें हैं जिनमें प्रवेश संबंधित संस्थान के द्वारा अलग से आवेदन आमंत्रित कर दिया जाएगा। प्रबंधन सीटों के अलावा अन्य सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है साथियों, आपका 15% के अलावा जो अन्य सीटें हैं उनके लिए आपको राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। प्रबंधन सीटों के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, यानी कि अदर स्टेट वाले जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए है तो उनके लिए जो है भारतीय नागरिक होना वो आवश्यक है। विश्वविद्यालय के संबंध 4 राजकीय पशुपालन संस्थाओं में 5-5 सीटें पशुधन परिचर के पद पर कार्यरत विभागीय कर्मी को आरक्षित है। यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है साथियों, 4 गवर्नमेंट कॉलेज है जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। इन चारों कॉलेज में जो पशुधन परिचर के जो कार्यरत विभागीय कर्मचारी है उनके बच्चों के लिए ये 5-5 सीटें जो है आरक्षित रहेगी।
अब जो साथियों आरक्षण है अगला पॉइंट, तो आरक्षण जो है आपका राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा, वो सबके लिए समान है। अब ये अध्ययन का माध्यम यानी कि आपका स्टडी का मीडियम क्या रहेगा, तो यह पाठ्यक्रम हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में संचालित होगा। इसका निर्णय संस्था द्वारा किया जा सकेगा। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर में प्रशिक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी माध्यम होगा। यानी कि जो आपका राजूवास जो स्वयं कॉलेज है CVS बीकानेर, वहाँ पर केवल अंग्रेजी मीडियम ही चलता है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में चलता है अंग्रेजी माध्यम। इसके अलावा वहाँ पर हिंदी मीडियम नहीं है। अदर जितने भी कॉलेज है वहाँ पर आपका हिंदी मीडियम उपलब्ध रहेगा। शिक्षण शुल्क, अब जो शुल्क है कॉलेज की फीस है दोनों साल की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पाठ्यक्रम का वार्षिक प्रवेश शुल्क 40,000 रुपये है, जो कि एक किस्त में दे होगा, यानी कि 40,000 रुपये इसकी परमानेंट फीस रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर, और जो वो आपको पूरी एक साथ में ही देनी होगी। किसी भी प्रकार से 2 या 3 टुकड़ों में आप जमा नहीं करवा सकते हो। अब जामडोली, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर स्थित राजकीय पशुपालन संस्थानों में वार्षिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि इन चारों गवर्नमेंट में जो है आपके किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लगेगी। फीस संबंधित अन्य जानकारी हेतु प्रोस्पेक्ट देखें, यानी कि अलग से एक पुस्तिका जारी की जाएगी जहाँ पर आप ये फीस की जानकारी देख सकते हो। और जो मैंने एक वीडियो पे अपलोड कर रखी है, जो आप मेरे चैनल पर जाकर पॉपुलर वीडियो सर्च कर यानी कि चैनल पर जाकर पॉपुलर पर क्लिक करके आप 2-3 वीडियो ऊपर करना, जहाँ पर आपको ये फीस की जानकारी मिल जाएगी। अब है चयन प्रक्रिया। साथियों आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो अभ्यर्थियों का समय अनावश्यक व्यय व असुविधा से बचाने के लिए संस्थान प्रवेश या आवंटन के लिए बीकानेर में कोई व्यक्तिगत परामर्श काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है, यानी कि आपको वहां पर जाकर पर्सनली कोई काउंसलिंग नहीं करवानी है। संस्थान का आवंटन छात्र द्वारा आवेदन फार्म में दिए गए संस्थान पसंद, वरीयता, राज्य स्तरीय मेरिट और आरक्षण प्रावधानों के आधार पर कंप्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। यानी कि जो आप कॉलेज चॉइस करोगे उसके अनुसार और आपकी जो 12th क्लास की जो परसेंटेज है उसकी मेरिट के अनुसार और जो आरक्षण के प्रावधान है उनके अनुसार जो कंप्यूटर में कार्यक्रम चलेगा उसी को प्रयोग करते हुए ये मेरिट बनेगी। आपको किसी प्रकार से कोई भी व्यक्तिगत अलग से काउंसलिंग नहीं करवानी है, इसमें ये ऑनलाइन ही होगी। आवेदन शुल्क, अब जो आप फॉर्म भरोगे, अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसका आवेदन शुल्क क्या लगेगा, तो आवेदन शुल्क ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की सभी आवेदक श्रेणियों का शुल्क 1500 रुपये 1500 रुपये है, जो क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से आवेदक ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। ऑनलाइन भुगतान करने की समस्त जानकारी आप महत्वपूर्ण निर्देशिका में देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपने परिवारजन के खाते से ही आवेदन शुल्क भरे, यानी कि जो आपका खाता है उसी के माध्यम से ये आप प्रोसेस पूरी करें। और सभी कैटेगरी वालों के लिए वो 1500 रुपया फिक्स इसके जो है आवेदन शुल्क है, ये वापस आपका रिफंड नहीं होगा किसी भी हालत में अगर आप फॉर्म कैंसिल करते हो तो भी। और साथियों आपको अन्य जानकारी के लिए राजूवास की वेबसाइट पर विजिट करना है। और इसके अलावा जो हेल्प डेस्क फ़ोन नंबर है 8560884087, जो सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक आप यहाँ पर संपर्क करके अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी कोई भी जानकारी पूछ सकते हो, जिसकी लिंक जो है आपको यहाँ स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में दे रखी है @राजूडांगी। इस प्रकार से मेरी वेबसाइट है। आवेदन फार्म, आवेदक को पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व समस्त योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा एक सेट सत्यापित छाया प्रति कॉलेज आवंटन के बाद संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय सत्यापन हेतु जमा करवाने आवश्यक होंगे। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कॉलेज मिलने के बाद वहाँ पर जाकर सभी कंप्लीट वहाँ पर जमा करवाने हैं। किसी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी नहीं रखनी। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं इससे पहले, वो आप जाकर विजिट कर सकते हो। अंतिम दिनांक वही आपकी 20 दिसंबर शाम को 5 बजे तक रहेगी। और जो आवेदन की प्रक्रिया है वो क्या है कि आवेदन प्रक्रिया को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक तक सुधार या परिवर्तन कर सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी अपडेट करनी है, डिलीट करनी है या फिर कोई नई जानकारी डालनी है तो आप वो
अंतिम दिनांक तक कर सकते हो। अंतिम दिनांक के बाद आवेदन पत्र में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और नहीं आवेदन पत्र दोबारा भरा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी बताई है। और एक लास्ट महत्वपूर्ण नोट मैं आपको और बता देता हूँ, आवेदन फार्म को सावधानी पूर्वक भरें तथा आवेदन पत्र में अपने पसंद के कॉलेज के आगे दिए गए कॉलम में पसंद वरीयता भरें। यानी कि जो भी आपका कॉलेज दे रखा होगा, जो भी आपको कॉलेज चाहिए, उसके सामने आपको अंकित करना होगा 1, 2, 3 इस प्रकार से जो बॉक्स दिए होंगे उसमें आपको अपना कॉलेज फिल करना है। जो मैं आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया नेक्स्ट वीडियो में अलग से और बता दूंगा। उदाहरणार्थ, यदि अभ्यर्थी की पहली पसंद की संस्थान राजकीय पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान जामडौली जयपुर है तो उपरोक्त संस्थान के सामने के कॉलम में आपको 1 लिखना है। इसी प्रकार अपने पसंद के अन्य संस्थानों के सामने पसंद वरीयता के अनुसार 1 से 82 तक भरा जा सकता है। यानी कि आपको जो कॉलेज पहले पसंद है आपको उसको में 1, 2, 3, 4 करके इस प्रकार से आपको कॉलेज भरने हैं। अभ्यर्थी जितनी भी चाहे अपने संस्थान पसंद वरीयता भर सकता है। यानी कि आप चाहे जितने कॉलेज भर सकते हो, जितने टोटल 82 कॉलेज है 82 को ही भर सकते हो। इस प्रकार से कितने भी कॉलेज भर सकते हो अपनी पसंद के अनुसार। त्रुटिपूर्वक अधूरे भरे, वांछित फीस के बिना अथवा अंतिम दिनांक के पश्चात आवेदन फार्म अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन में गलत सूचना देने पर आवेदन निरस्त व प्रवेश निरस्त होने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। चेयरमैन एडमिशन बोर्ड HDP। ठीक है साथियों, ये जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है पूरी डिटेल मैंने आपको वीडियो में बताई है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रवेश की प्रक्रिया है, इसकी फीस है, कॉलेज है, अन्य जो जानकारी है मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। और एक दिन मैं लाइव आऊँगा जो इसमें आप कमेंट करना और मैं आपको लाइव आपकी जो समस्या है वो तुरंत बताता रहूँगा। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।